दिवाली पर महाराजा स्वीट का बम्पर गिफ्ट ऑफर। मिठाई के बिना आपकी दिवाली अधूरी। मिठाई, नमकीन, स्वादिष्ट और हेल्दी ड्राई फ्रूट्स की भरमार। दिवाली पर विशेष महाराजा स्वीट का धमाकेदार गिफ्ट ऑफर। महाराजा स्वीट, सेंट्रल बस स्टैंड अपोजिट, ललित महल, बीजापुर। तारीखी शहर बीजापुर में एक तारीखी सौगात यहाँ पर हमें मिली है और कर्नाटक स्टेट वक्फ कमेटी की ओर से, यानी कर्नाटक सरकार के अधिनियम में जो कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड चलता है उसके तय जो है हाल ही में ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने ये ऐलान भी किया था कि हर ज़िले को एक आईसीयू एम्बुलेंस फराम की जाएगी और वो जो मौका है आज बीजापुर में इसका इफ्तिताह हुआ। और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड की ओर से जो है ये हाईटेक एम्बुलेंस जो आईसीयू व्हील जिसे हम कहेंगे, तो ये हाईटेक एम्बुलेंस जो है कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड से जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को मिले और डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के जानिब से जो है आज ये इसका पूरा मेंटेनेंस और देखभाल करने के लिए इसकी ज़िम्मेदारी जो है अल रज़ाक एंग कमेटी को सौंपी गई है और आज इसका इफ्तिताह भी हुआ है। और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, और क्या जानकारी है? स्टेट वक्फ बोर्ड से हर ज़िले को एक एक एम्बुलेंस दिया गया है। हालांकि एम्बुलेंस है, ये इसकी खासियत क्या है बोले तो बहुत हाईटेक है। जो भी मरीज़ है, जो भी इमरजेंसी पेशेंट है, उनके लिए जान बचाने का काम कर सकता है और हाई एंड है। खुशी है हमें भी, वक्फ बोर्ड से ये सर्विसेज दी जा रही है कौम को। हमारे कौम को नहीं, कोई भी जात, कोई भी कौम, कोई भी कास्ट वाले इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। अच्छा होगा कि इसका सही मेंटेनेंस करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चेयरमैन अब्दुल रज़ाक दरगाह से इसका सही मेंटेनेंस करें और सही इसका फ़ायदा पहुँचे कौम को। इधर डॉक्टर साहब इधर इधर थोड़ा बाजू ना, इनो थोड़ा बाजू। आज हमारे अब्दुल रज़ाक दरगाह में हमारे कर्नाटक सरकार के तरफ से एम्बुलेंस हमारे सिद्धरामैया साहब, जमीर अहमद साहब, ये हमारा बीजापुर ज़िले को दिए। ये अब्दुल रज़ाक कमेटी हमारे शकील सुतारों को यहाँ हमें देने लगाए। ये हाईटेक एम्बुलेंस है, कौन भी दूसरे गांव को ले जाने का रहा तो यहाँ से ले जा सकते हैं। पूरे हमारे डॉक्टर साहब आए, सब डॉक्टर आए, सबको विनंती है। ये हाईटेक है एम्बुलेंस, तो अच्छी नवी एम्बुलेंस है, तुम्हें कब होना जब भी कहाँ भी ले जा सकते हैं। ये हमारी कर्नाटक सरकार दी है, ये आज चलने दिए उसे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। डीजल तो भाना कौन ले जाते हैं, ले जाने वाले डीजल बना, डीजल भाग को ले जाना। जी जी। भाड़ा गिड़ा क्या देने का नहीं है। डॉक्टर का, नर्स का चार्ज अंदर वो नहीं, वो क्या नहीं, नर्स है, डॉक्टर है, ड्राइवर, वो सब कमेटी से कर रहे हैं। कमेटी दरगाह कमेटी से कर रहे हैं। दरगाह का संदल उर्स है, ये 26-27 को, 26 तारीख को संदल है, 27 को उर्स है। सब भी आओ, दरगाह की जियारत भी करो, एम्बुलेंस भी ओपनिंग करें। सब जात को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब जात वाले कौन भी ले जा सकते हैं। सब हर जरूरतमंद ले जाते हैं, सब पेशेंट। ये हमारे वक़्फ़ से दिए हैं, हमारे जमीर अहमद साहब दिए हैं, वक्फ मिनिस्टर। हर ज़िले में हर ज़िले में दिए। आज ये वक्फ के हमारे डिपार्टमेंट से ये बीजापुर अब्दुल रज़ाक दरगाह को हम लोग 108 का एक 108 टाइप एक एम्बुलेंस दे रहे हैं। ये हाईटेक एम्बुलेंस है। ये इसलिए इनको है पूरे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के पूरे जो हर कौम के लोगों के लिए है। ये यानी कि मुसलमानों के वक़्फ़ से देंगे तो मुसलमानों उतना यूज़ करना बोल के क्या नहीं है। ये पुअर जो है, पुअर जो पेशेंट जो हर कौम के पेशेंट के लिए ये हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट से हमारे जो सदर हैं
सिद्धरामैया साहब और जमीर अहमद साहब तरफ से वफ़ के इसके वजह से हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को अब्दुल्ला दरगाह के कमेटी को ये दिए गए हैं। ये कितने एम्बुलेंस दिए गए हैं बीजापुर जिले को? बीजापुर जिले को एक ही है, हाँ पूरा स्टेट में पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक दिए गए हैं। इसका मेंटेनेंस कैसा है सर? और भी कहीं हैदराबाद जाना है, सोलापुर, मेरठ? नहीं, कहाँ भी ले जा सकते हैं तुम्हें। ये जो दरगाह वाले जो इसे इसका पूरा जो स्टाफ का है और जो ड्राइवर का है पूरा दे रहे हैं, और जो डीजल का जो है क्या है पेशेंट वाले डालने के जाना है। ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದಿಂದ ಇದೇನು ಜನರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಬೇಕು ಜನರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮದು ವೆಹಿಕಲ್ ಐತಿ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚಿದ್ರು ನಾವು ಸ್ವತಃ ಒಯ್ದವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮಂದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿ ಇಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಐತಿ ಅಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರು ಇದ್ದವರು ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬಳಸಲಿ. ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಯಾರು ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅದನ್ನು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹಮೀದಣ್ಣವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕಿದವರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊಂಡ್ರಿ, ವಕೀಲರು, ವಿಜಯಪುರ. रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो एक एम्बुलेंस जो नहीं वक़फ़ बोर्ड की तरफ से जो नहीं पूरे समाज के लोगों के लिए स्पेशली जो नहीं बीजापुर सिटी और जो नहीं सराउंडिंग विलेज के लिए जो नहीं यहाँ पे जो नहीं डोनेट किया गया है, इसका जो नहीं भरपूर फ़ायदा जो नहीं हमारे बीजापुर के जो सीरियस पेशेंट्स हैं, स्पेशली ये जो नहीं आम पेशेंट के लिए नहीं है, क्योंकि ये कास्टली मशीन है और कास्टली एम्बुलेंस है जिसमें जो नहीं पूरे सहूलतें हैं यहाँ पे। जैसा अभी ये पेशेंट बेहोश होगा तो उसको वेंटिलेटर पर डालकर जो नहीं विथ मॉनिटरिंग करते हुए इन्फ्यूजन पंप लगाकर बीपी मेंटेन करते हुए जो नहीं वेल ट्रेंड डॉक्टर के साथ वेल ट्रेंड ब्रदर के साथ इंट्यूबेशन कर को ले जाने की एम्बुलेंस ये दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि जो नहीं इसका यूटिलिटी सही होना चाहिए। ये कॉमन मैन के लिए अभी सडनली एक छोटा सा पेशेंट है एम्बुलेंस भेज दो बोल तो ये नहीं आती, क्योंकि ये पेशेंट ऐसा पेशेंट के लिए है कि जो सीरियस है, बेहोश है, एक्सीडेंट हो गया है, वैसे पेशेंट के लिए एम्बुलेंस सूटेबल है, पूरे कॉमन पेशेंट के लिए नहीं है। तो इसका जो नहीं हमारे जो नहीं मेहनत करते हुए जो नहीं हमारे यहाँ के जो नहीं वक़फ़ के लीडर्स हैं, हमारे स्पेशली डॉक्टर कौसर साहब जो नहीं ममदापुर वाले जो हमारे बीजापुर जिले के जो चेयरमैन हैं और अब्दुल हमीद मुशरफ भाई हैं, पूरे जो हमारे लीडर्स हैं, सब कौम की जो लीडर्स यहाँ पे जो नहीं वक़फ़ बोर्ड तरफ से जो नहीं एम्बुलेंस लाकर जो नहीं ये इसका कमेटी जो नहीं अब्दुल रज़ाक कमेटी जो यंग कमेटी है नहीं उन्होंने संभाल रहे हैं। जो भी उसके खर्चे आएंगे वो भी वो देख लेंगे। प्लस जो नहीं जो भी उन्होंने बोले डीजल का खर्चा है जो नहीं पेशेंट की तरफ से भरपूर करना चाहिए। तो इसका सहूलत जो नहीं एक ट्रेन डॉक्टर जो नहीं उसकी गाइडेंस में और ब्रदर की गाइडेंस में चलेगा तो ये एम्बुलेंस अच्छी चलेगी। और क्योंकि ये AC मैनुटेड और सेंट्रल पूरा अंदर ऑक्सीजन के साथ है एम्बुलेंस विथ ऑल फैसिलिटीज़ है। तो इसका सही यूटिलाइज होने के लिए मैं पूरे आम की जनता के जो नहीं बीजापुर के लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका सही यूटिलिटी कर लेना चाहिए। सर इसमें जो ट्रेन डॉक्टर्स और ट्रेन बॉय जो बॉय बोले आप, यस, तो इसका खर्च भी जो है कमेटी इस्तेमाल कमेटी करती जो भी इसके लिए जो नहीं वेंटिलेटर को जो देख रेख करते हैं वैसे डॉक्टर्स प्लस जो नहीं ब्रदर्स और जो नहीं एक्सपीरियंस जो ड्राइवर भी जो नहीं उन्होंने उसका खर्च जो नहीं संभालेंगे, कमेटी संभालेगी। एम्बुलेंस जो नहीं वक़फ़ बोर्ड से तरह आई है, लेकिन वो बीजापुर की जो है अब्दुल रज़ाक दरगाह जो है नहीं उनकी कमेटी जो संभालेगी इसके लिए जो भी एक्सपेंसेस उसके हैं उन संभालती है। वो जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट करना है, जो ब्रदर्स हैं, जो ಡ್ರೈವರ್ उसका ಖರ್ಚು जो नहीं वही कमेटी देख लेगी। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿತೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲಮಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನದು ಸ್ವಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಈ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಏನು ಮುಷ್ರಿಫ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೌಸರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಏನು
ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇದರೊಳಗಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಯಿತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಾಯಿತು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸವಲತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಪೇಷಂಟಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತು, ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಹೋಗೋಣ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎದೆ ನೋವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ, ಏನಾದರೂ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪೋದವರಿಗೆ. ಈ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಟರ್ಷರಿ ಕೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ. ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಸಿಂದಗಿ ಆಯಿತು, ತಾಂಬಾ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆಲಮೀನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇದರ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ICU ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ICUನೇ ವೀಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ICUನೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಡ್ತೀವಿ ICU ಇದೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ICUನ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದೇ ಥರ ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಂಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಬೆಡ್ನೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಸರ್ಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಅತಿ ತೀವ್ರತರವಾದ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗೋ, ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆದಾಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅತಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಯಾಕೆ ಈಗ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಈಗ 190% ಅಧಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 10% ಜನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರದ್ದು ಅನಾವಶ್ಯಕ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 30 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नौशाद मड़गी, पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर हूँ. हम इसी इलाके से हमारा हॉस्पिटल है. ये पहले तो मैं वक्फ बोर्ड का और सारे हमारे लीडर्स, हमीद भाई और हमारे जो ऊपर के जो बड़े लीडर्स हैं, ज़मीर अहमद साहब, सिद्धरामैया साहब, सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे अब्दुल रज़ाक कमेटी के लिए एक इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है. ये कौम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरत होने वाली चीज़ है. जैसे कि शकील भाई हमारे कोविड के टाइम से आप सब सुनते आ रहे हैं, ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जा रहे हैं. अब ये सिर्फ ऑक्सीजन मैन नहीं रहे और उससे भी 1-2 कदम आगे बढ़ गए. ICU खुद अभी व्हील्स पे ला दिए. जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं हमारे और आसपास जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हम सब इनके साथ रहेंगे. कहीं भी पेशेंट रहा, कई बार ऐसा होता है पेशेंट सीरियस है, हम एम्बुलेंस ढूंढते ढूंढते पेशेंट ख़त्म हो जाता है रास्ते में. ऐसे हम कई बार फेस कर चुके हैं पिछले 30 साल के अपनी प्रैक्टिस में. तो ये बहुत बड़ा एक देन है बीजापुर के लोगों के लिए और सारे ज़रूरतमंदों के लिए, क्योंकि ख़ास करके जो पैसे वाले हैं कहीं से अरेंज कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है और एम्बुलेंस के किराए भी इतने ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन के किराए ज़्यादा हैं, जो अंदर एक इंटेंसिव का एक डॉक्टर रहता उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, स्पेशल एक नर्स रहती है उसके चार्जेस ज़्यादा हैं. ये सब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है. तो ये इतनी बड़ी देन शकील भाई और अब्दुल रज़ाक कमेटी ये अपने तरफ से जो दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी देन है. मैं सारे कौम के लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ और जितना हो सके इसे इस्तेमाल में लाने की कोशिश करें. और हम सारे आसपास के जो भी डॉक्टर्स हैं, हम जो भी मदद है इसके लिए हम हमेशा इसके लिए खड़े रहेंगे. आज शहर बीजापुर में हज़रत अब्दुल रज़ाक दरगाह के कैंपस में आज एक कर्नाटक सरकार से वक्फ बोर्ड की जानिब से हमारे ज़मीर अहमद खान साहब एक एम्बुलेंस यहाँ पे दिए हैं. उस एम्बुलेंस के साथ साथ एक फ्रीज़र भी है. वो फ्रीज़र में अगर किसी की सूरत में कोई इंसिडेंट होता है या कोई अपने मेहमान आने होते हैं तो 2 या 3 दिन 4 दिन रखने के लिए भी उसका सहूलत हमारे लिए दी है. ये पूरे कर्नाटक में
हाईटेक हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक एम्बुलेंस उन्होंने दिए हैं ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा मिले और लोग उसका अभी हम अंदर जाके देखे। हमारे इस मौके पर CPI साहब भी थे, हमारे तांबुली साहब भी थे, हज़रत हसीम पीर दरगाह के साहब तनु पीरा साहब और शकील सुतार साहब और हमारे अब्दुल हमीद मुशरफ साहब सब मिलके आज ये उद्घाटन किए हैं। तो ये बड़ा काम हमारे बीजापुर व शहरी वालों के अच्छा हुआ है। मैं जमीर अहमद खान साहब का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे मुसलमानों के लिए बल्कि नहीं दूसरे कौम को भी इसका फ़ायदा मिलता है ताकि हर जगह हर कौम के लिए भी ये काम आ जाता है। ऐसा नहीं कि खाली मुसलमानों के लिए। ये किसी भी सूरत में अगर किसी की बॉडी रखना है या किसी को ले जाना है अर्जेंट में, अभी इसमें हाईटेक इतना है कि अपना ऑक्सीजन के साथ में डॉक्टर को बैठने का और हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ में यह एम्बुलेंस आज बीजापुर में इसका ये हुआ है। मैं और एक बार दिल की गहराई से वक्फ बोर्ड का और हमारे जमीर अहमद खान साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूं। सर फ्रीज़र कितने दिए? फ्रीज़र एक दिए हैं, एक फ्रीज़र है, एक गाड़ी है। ये कर्नाटक सरकार से ये वक्फ बोर्ड की जानिब से दिया गया है तो उससे सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी जी। सर आखिरी सफ़र भी अगर हो जाती है तो और ज़्यादा सहूलत हो जाती थी लोगों। नहीं, आखिरी सफ़र के लिए अगर करना था तो वो भी हमें कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन के जानिब से वो भी हमें किए हैं। आखिरी सफ़र का भी इंतज़ाम कर चुके हैं। वहाँ पे एक हिंदू का एक मुसलमान का दोनों व्हीकल हमें लेने का कॉर्पोरेशन के जानिब से वो भी किए हैं। जी, उसका भी लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। तो आज जो कर्नाटक सरकार कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के अधिनियम में जो एम्बुलेंस दी गए, यानी हर ज़िले को एक एक हाईटेक एम्बुलेंस दी गई है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल्ली हाईटेक ये एम्बुलेंस है, बिल्कुल कॉस्टली है और डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक भी जो है यानी एमरजेंसी फुल्ली एमरजेंसी होगा, यानी फुल्ली एमरजेंसी जो पेशेंट होगा वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। जो आप देख सकते हैं फुल ICU ये एम्बुलेंस है। और कमेटी जो दरगाह कमेटी है, अल रज़ाक एंड कमेटी है, जिसके हैंड ओवर किया गया है, तो उनका कहना है कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल हर एमरजेंसी पेशेंट कर सकता है बिला मज़हब व मिलत के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर उसका एमरजेंसी है तो ये सेवा उसे मुफ्त दी जाएगी। यानी मुफ्त कैसे दी जाएगी कि पेशेंट को सिर्फ जो है ईंधन भरना होगा। पेशेंट को एम्बुलेंस जहाँ भी जा रहा है तो उसे सिर्फ ईंधन भरना होगा, यानी डीजल डालना पेशेंट के ज़िम्मे होगा। और इसके अलावा जिसमें जो डॉक्टर्स होंगे, जो वार्ड बॉय होंगे, जो नर्स होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे या ड्राइवर होंगे, उसका पूरा ख़र्च जो है अल रज़ाक एंड कमेटी के ज़िम्मे होगा। अगर किसी को एमरजेंसी ज़रूरत है तो अल रज़ाक एंड कमेटी वालों से आप रब्ता कर सकते हैं और ये फुल्ली हाईटेक एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईटेक एम्बुलेंस जिसका इफ्तिताह आज हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में हुआ, क्योंकि आज गुसूल शरीफ है और कल संदल और परसों उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। और ये पूरी ज़िम्मेदारी अल रज़ाक एंड कमेटी वालों की है। और आज इसी मौके पर जो है यहाँ पर कर्नाटक सरकार की ओर से, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की ओर से जो है एक एम्बुलेंस, सरकार की ओर से एक हाईटेक एम्बुलेंस यहाँ इसका आज इफ्तिताह हुआ। और इसका पूरा मेंटेनेंस जो है अल रज़ाक एंड कमेटी के ज़िम्मे होगा। यानी जो भी मेंटेनेंस है और इसके क्या क्या शर्त हैं और क्या क्या मेंटेनेंस हैं, पेशेंट को क्या करना चाहिए, किस तरह रब्ता करना चाहिए, ये तमाम जानकारी हम अल रज़ाक एंड कमेटी के चेयरमैन शकील सुतार साहब से लेंगे। सर इसके तौर पर बताइए कि इसके प्रोसेस कैसा होंगे? इसके प्रोसेस ड्राइवर हमारा है, डीजल का खर्चा पेशेंट वालों का रहेगा। और ख़ास करके मेरी रिक्वेस्ट है कि गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, जो गरीब हैं, अगर सब बहुत ही गरीब हैं और डीजल का भी खर्चा नहीं उठाते तो हम कमेटी से उठाएंगे। ये कमेटी में मैं हूँ, हाजी मलंग देगनाड़ है, मुख्तार बिड़की हैं और नज़ीर हैं और मुबीन हैं और अफसर हैं। ये सारे लोग
इस मेंटेनेंस के लिए रहेंगे 24 और आवर्स सर्विस रहेगी। तो इसका राब्ता कांटेक्ट आपको करना होगा। 1 तारीख को हम इसका राब्ता कॉन्टैक्ट नंबर सब देंगे। जी जी जी। 1 तारीख को और बुलाएंगे आपको, आपके हर न्यूज़ में इसका कॉन्टैक्ट नंबर आपने देंगे। कहा कि बहुत गरीब है उनके लिए चार्ज डीजल कुछ भी चार्ज तो है नहीं किसी के लिए भी। तो इसको किस तरह आप फाइंड आउट करेंगे कि ये बहुत गरीब है? ये बहुत इसके लिए गरीब क्या है तो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपको? ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, उनके मोहल्ले की जमात आएगी, उनका लेटर लिया जाएगा। ये बहुत गरीब है, इसको बेंगलुरु ले जाना है, इमरजेंसी है, तो भी उसका खर्चा हम उठाने के लिए तैयार है। तो पेशेंट को सिर्फ डीजल डालना पड़ेगा, ईंधन भरना पड़ेगा, बाकी खर्च पूरा कमेटी मेंटेन करेगी। तो इस मौके पर ऑनरेबल मिनिस्टर उनका जमीर अहमद साहब को क्या कहना चाहिए? हम जमीर अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ऐसा स्कीम लेके आए। वक़्फ़ के हिस्ट्री में पहला इंडिया में ये कर्नाटक में हो गया है। और साथ सैयद तनवीर पीरा का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास तौर पे अली जनाब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे दरगाह के लिए प्रपोज किए हैं। सर ये सर्विस जो है सिर्फ बीजापुर सिटी तक ही महदूद रहेगी या पूरे डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से भी ज़रूरतमंद है गाड़ी निकलेगी। हमारी गाड़ी अगर अवेलेबल है तो उस दिन निकलेगी। तो अल रज़ा गैंग कमेटी के चेयरमैन जनाब शकील सुतार साहब ने ये स्पष्ट किया कि ये एम्बुलेंस हाईटेक एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा जो है 1 तारीख से शुरू होगी, यानी नवंबर 1 तारीख से बाकायदा यहाँ से आपको जो है हेल्पलाइन नंबर और इसके अलावा कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा। और कांटेक्ट नंबर देने के बाद 1 तारीख को बाकायदा इसकी सेवा शुरू होगी। और अल रज़ा गैंग कमेटी के चेयरमैन जनाब शकील सुतार साहब ने भी ये भी कहा कि मरीज़ के लिए डीजल डालने की ज़रूरत, अगर वो बहुत ही गरीब हैं या डीजल भी नहीं डालने की उनकी पोजीशन है, तो वो डीजल भी डालकर जो है उनकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। उनके पेशेंट को सही जगह पर पहुंचाकर उनका इलाज करवाने की भी वो कोशिश करेंगे, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। और इस मौके पर कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वक्फ मंत्री जनाब जमीर अहमद खान का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि कौम को एक सर्विस जो है बहुत ही कारआमद साबित होगी। अब देखना बाकी है कि इस सर्विस के शुरू होने में कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कि कौन कौन लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसकी सर्विस जो है अच्छी चलेगी। और इसका रिज़ल्ट तो सर्विस शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। लाइफ स्टाइल फर्नीचर का धमाकेदार दिवाली ऑफर, घर की सजावट का सामान एक्सचेंज ऑफर के साथ 65 से 75% डिस्काउंट। पुराना लाएं, नया सामान ले जाएं। 24 अक्टूबर से 9 नवंबर हेम रेड्डी मल्लम्मा फंक्शन हॉल, जल नगर पुलिस स्टेशन, बीजापुर। 0 डाउन पेमेंट की भी है यहाँ पर सहूलत।